आप जानते हैं कि सिर्फ एक दरख्त की पत्तियां आपके नाखून, जिल्द, बालों के मसाइल का हल हो सकती हैं। आइए जानते हैं नीम के तेल के हैरत अंगेज़ फ़ायद और इसके बनाने का क्या तरीका है। नीम का दरख्त एक कदीम दवासाज दरख्त है जिसे मुख्तलिफ अदवार में तिब के मुख्तलिफ नुस्खाजात में इस्तेमाल किया जाता रहा है। नीम के पत्तों, छाल, फूल को इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके अलावा नीम के पत्तों का तेल भी बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों का तेल तैयार करने के दो तरीके हैं, आपको दोनों इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आपने नीम के पत्तों को तोड़ के उनको अच्छी तरह धो लें। धोने के बाद उसको साए में रख के खुश्क कर लें। जब वो खुश्क हो जाएं तो तकरीबन 1 कप खुश्क शुदा नीम के पत्ते लेने हैं। उनको आपने 250 ml यानी 1 पाव सरसों के तेल में या नारियल के तेल में डाल के चूल्हे पे रखना है और उनको पकने देना है। जब पत्ते जल जाएं उसको हल्की आंच पर रखना है। जब 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में वो जल जाएंगे तो आप उनको नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद जब वो ठंडे हो जाएं, तेल ठंडा हो जाए तो आप उनको छान लें। छानने के बाद उनको आप किसी शीशे के बर्तन में संभाल के रख लें। एक तो इसका तरीका ये है। दूसरा तरीका भी आपको बताते हैं। दूसरे तरीका जिसको हम ठंडा तरीका कहते हैं, उसमें आपने ऐसा करना है कि नीम के पत्ते इसी तरह धोने के बाद उनको खुश्क कर लें। तकरीबन 1 कप नीम के पत्ते लेके उनको आप सरसों या नारियल के तेल में डाल के धूप पे रख देंगे किसी शीशे के जार में और उसका ढक्कन बंद कर देंगे। इसको आपने कम से कम 7 से 10 दिन तक धूप में रखना है। सारा दिन धूप में पड़ा रहे। उसके बाद आप 10 दिन के बाद इसको आप छान लें। छानने के बाद आपका जो नीम का ठंडा तेल है वो तैयार हो गया है। अब इस तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करना है इसके बारे में आपको बताते हैं। नीम के तेल का इस्तेमाल नाखून की फंगस में बेहतरीन साबित हुआ है। इसका तरीका ये है कि रुई पर नीम का तेल लगाकर रोज़ाना दिन में 2 बार मुतासरा नाखून पर लगाएं और 4 से 8 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल जारी रखें। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह जो आपका नाखून है वो ठीक हो जाएगा और जो फंगस है उसके असरात ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा दाद, खारिश, चंबल पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए नीम के तेल में नीम का जो तेल है दिन में 2 बार आप मुतासरा जिल्द पर लगाएंगे। अगर उसमें आपको जलन या खारिश शदीद होती है जैसे कि चंबल में, तो आप ऐसा करें कि इसी जो तेल है नीम का इसमें थोड़ा सा कपूर 1 चुटकी डालकर वो लगाएंगे तो ठंडक पड़ेगी और जो आपको जलन वगैरह होती है वो भी नहीं होगी। इसके अलावा नीम का तेल आप जो है पिंपल्स पर, मुहासों पर भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि नीम का तेल सिर्फ आप दाने के ऊपर रुई की मदद से लगाएंगे और सुबह नीम गर्म पानी से उसको धो लेंगे। इसके अलावा बालों की खुश्की और जुएँ पैदा हो जाती हैं बालों में, उसके लिए आपने नीम के जो तेल है इसका 1 चम्मच लेना है और इसमें 1 चम्मच अलग से नारियल का तेल डालकर इनको मिक्स करके उसके बाद आपने इसको बालों में लगाना है और 2 घंटे लगा रहने देना है। उसके बाद आप इसको धो लें। इस तरह आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो बालों की खुश्की भी ठीक हो जाएगी और जो जुएँ बार बार बालों में पैदा हो जाती हैं उनसे भी निजात मिल जाएगी। इसके अलावा एक्जिमा और सोराइसिस में भी नीम का तेल बेहतरीन रहता है। उसके लिए आपने नीम का तेल 1 चम्मच और नारियल का तेल 1 चम्मच मिक्स करके आपने फिर लगाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात सोराइसिस में और एक्जिमा में इसके अगर आप डायरेक्ट नीम का तेल अकेला लगाते हैं तो बाज़ मरीज़ों को जलन होती है। इसके अलावा छोटे ज़ख्मों के लिए नीम का तेल हल्दी में मिक्स कर कर लगाया जा सकता है दिन में 1 से 2 बार। इसके अलावा आजकल मौसम गर्म चल रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा फोड़े फिंसियाँ बच्चों को निकलते हैं, तो उसके लिए भी आप नीम का जो तेल है दाने के ऊपर लगा सकते हैं। बाज़ लोगों को जिल्द पर एलर्जी हो जाती है तो उसका तरीका ये है कि नीम का जो तेल है वो आपने चंद कतरे लेने हैं। उसको आप 1 चम्मच जैतून के तेल में या बादाम के तेल में मिक्स करें और जिल्द के ऊपर लगाएं।
इसके अलावा बाज़ लोगों के पाँव की उंगलियां गल जाती हैं, तो उसमें भी आप नीम का जो तेल है नारियल के तेल में मिक्स करके लगाएंगे तो आराम आ जाएगा। इसके अलावा बाज़ लोगों को मसूड़ों का मसला होता है, मसूड़ों में फोड़ा वगैरह निकल आता है, ज़ख़म बढ़ जाता है, तो उसमें भी नीम का तेल आप जैतून के तेल में मिक्स करके लगा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि नीम का तेल को आप डायरेक्ट मुंह के अंदर या मुंह के अंदर ज़ख़म हो या बड़ा ज़ख़म जिस्म के किसी भी हिस्से पर हो तो उसको डायरेक्ट इसको ना लगाएं, दूसरे तेल में मिक्स करके लगा सकते हैं। और इसके अलावा बाज़ लोगों को नीम के तेल से एलर्जी हो जाया करती है, तो ऐसे लोग पहले अपना टेस्ट कर लें कि अगर उनको एलर्जी है तो फिर वो नीम का तेल किसी भी मर्ज़ में इस्तेमाल ना करें। ये थी जी इन्फॉर्मेशन नीम के तेल बनाने के मतलब और उसके इस्तेमालात के मतलब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।